थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादिनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार कहा जाता है दरगाह से जुड़ा मामला, दरगाह से फरमान जारी हुआ है, क्या रोल है, आखिर क्या है अब तक की बात? इसमें जो प्रकरण है, इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी। मामला अभी मेरे घर में शादी थी मेरे मामू की बेटी की, तो शादी में मैं शामिल होने के लिए जाती हूँ। जैसी शादी में जाती हूँ तो वहाँ मेरे मामू का बेटा कहता है कि बिना तौबा करे वो शादी में शामिल नहीं होने देगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वहाँ के जितने लोग थे, काफ़ी भीड़ जमा हो गए। उन लोगों ने यही कहा कि अगर शादी में बैठना है तो आपको भाजपा से तौबा करनी पड़ेगी, भाजपा से तौबा करनी पड़ेगी। इन सब का माहौल देखते हुए मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद ये मामला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन जब पुलिस चली गई तो उसके बाद फिर से ये मामला गरमाने लगा। उनका साफ तौर से कहना था कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन और प्रचार नहीं किया है। आपने दोनों किया है तो आपको भाजपा तौबा करनी पड़ेगी और तौबा आपके ऊपर वाजिब है। अगर जो लोग इसमें शामिल होते हैं आपके साथ, वो सब भी गुनहगार होंगे अगर आपने तौबा नहीं करी तो। क्या चाहते थे वो लोग? कौन है ये लोग? मेरी शादी जैसे सभी को पता है कि दरगाह आला हज़रत में हुई थी, नबीर आला हज़रत शिरान रज़ा के खान के साथ। जब से उनके साथ शादी हुई, किसी ना किसी विवाद में वो मुझे फंसा देते। मैं कुछ भी करती हूँ तो उनको बुरा लगता है और इससे पहले मेरी 3 तलाक को लेकर काफ़ी लंबी लड़ाई रही। उसके बाद भी उन्होंने कई बार मेरे पर फतवे लगाए, मुझे जान से मारने की कोशिश करी, कोर्ट में तेज़ाब फेंकने की धमकी दी। इस तरीके के मामले होते रहे इन 6-7 सालों में और आज फिर से उन्होंने एक नया मोड़ दे दिया कि भाजपा से तौबा करो। इस तरीके की बातें करने लगे और बोलते कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो और किसी और फंक्शन में शामिल होगी तो हम तुम्हें जिंदा जाने नहीं देंगे। क्या लिंचिंग जैसा कुछ करने का इरादा था? जैसे कि पहले भी देखा जाए उन्होंने लिंचिंग की कई बार कोशिश की है, लेकिन इस बार भी उनका वही इरादा था। क्योंकि मेरा गनर था वो मैरिज लॉन के बाहर खड़ा था और बाकी मैं अंदर थी, तो उन्होंने फिर से वही लिंचिंग जैसी कहते हैं कि सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। अगर पुलिस उस टाइम नहीं आती तो मुझे लगता है वो घटना को अंजाम दे चुके होते।